संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसा डायरेक्टर जिसने पिछले 6 सालों में सिर्फ 2 मूवीज बनाई हैं, लेकिन इन 2 मूवीज को लेकर पिछले 6 सालों में जितने ज्यादा कंट्रोवर्सी, कमेंट्स, थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं, उतनी शायद ही किसी मूवी के लिए आई होंगी। बट इन सब चीजों में एक क्वेश्चन उठता है कि संदीप रेड्डी वांगा में ऐसा है क्या जो उन्हें इतना कंट्रोवर्शियल बनाता है, यानी हु इज संदीप रेड्डी वांगा जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला कर रख दिया है। तो भाई साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब संदीप रेड्डी वांगा यानी एसआरवी की पहली मूवी अर्जुन रेड्डी रिलीज हुई थी, तो इस मूवी को लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, जबकि अर्जुन रेड्डी वाज अ सुपर हिट तेलुगु मूवी, जिसकी वजह थी अर्जुन रेड्डी वाज अ रीजनल मूवी मोर देन अ पैन इंडिया मूवी। लेकिन जब इसी मूवी का रीमेक, और जब मैं रीमेक बोल रहा हूं तो शॉर्ट बाय शॉर्ट रीमेक कबीर सिंह बनी, तो क्रिटिक्स एसआरवी के पीछे पड़ गए और इस मूवी को मिसोजिनिस्टिक, वायलेंट और क्या कुछ नहीं बोला। बाय द वे, इस बात को एसआरवी ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही शॉकिंगली एक्सेप्ट किया कि अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह दोनों मूवी सेम थी, बट अर्जुन रेड्डी के लिए उन्हें तारीफें मिली, बट कबीर सिंह के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इसका रीजन था क्या? तो यार, मेरे हिसाब से जब हम कोई मूवी देखते हैं तो क्या हमें उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हर मूवी के एंड में विलन या हीरो आकर तुमसे ये कहेगा कि अगर तुम जिंदगी में ये गलतियां करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, और अगर सारी मूवीज ये करने लगी तो वो मूवी नहीं रह जाएगी बल्कि एक प्रवचन बन जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम मार्टिन स्कॉर्सेसी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि डोंट ट्राई टू प्रीच ऑडियंस, रेदर गिव देम अ सिचुएशन एंड लेट देम डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। अब इसका मतलब है क्या? तो यार, संदीप रेड्डी वांगा की मूवी कबीर सिंह में कबीर सिंह प्रीति को थप्पड़ मारता है, और वो तुम्हें प्रॉब्लमेटिक लगेगा अगर तुम मूवी सिर्फ वहीं तक देखोगे तो। बट जब तुम इस मूवी के एंड में जाते हो और देखते हो प्रीति इज स्लैपिंग कबीर फॉर 9 to 10 टाइम्स एंड कबीर स्टेज साइलेंट, और वो ये कहता है आई विल मैरी यू एंड आई डोंट केयर दैट हु इज बेबी इज दिस बिकॉज दिस इज स्टिल योर ब्लड एंड फ्लैश। यानी कबीर सिंह के कैरेक्टर की एक आर्क बनती है, मतलब वही कबीर जो मूवी के स्टार्टिंग में रूड, हाइपर एक्टिव और वायलेंट था, वो मूवी के एंड में बिल्कुल बदल जाता है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर प्रीति। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझाने का रीजन ये था कि क्रिटिक्स ने कबीर सिंह और एनिमल मूवी को मोरल लेसन्स का बेंचमार्क बनाकर पेश किया, क्योंकि अगर वही क्रिटिक्स ने उन्हीं दोनों मूवीज के एडिटिंग, कैमरा वर्क और बैकग्राउंड स्कोर को क्रिटिसाइज किया होता तो संदीप रेड्डी वांगा उन्हें जवाब नहीं देते। और क्रिटिक्स को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि मूवी की 1 या 2 सीन को उठाकर अगर आप वायलेंट और मिसोजिनिस्टिक बोलना शुरू कर दोगे तो पिछले 30 से 40 साल में रिलीज हुई हर बॉलीवुड मूवी को कोई भी मिसोजिनिस्टिक और रोड छाप बोल सकता है। और हमें एज एन ऑडियंस ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम मूवी के कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह ट्रीट करें। कहने का मतलब यह है कि कबीर सिंह मूवी में प्रीति को थप्पड़ शाहिद कपूर नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर कबीर सिंह मारता है। और अगर आप मूवी देखते समय इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो कल को अगर आप मार्वल और डीसी की मूवी देखकर 12 माले की बिल्डिंग से छलांग लगा देते हो तो गलती आपकी होगी, उस फिल्म मेकर की नहीं जिसने वो मूवी बनाई थी। वाइल सेइंग एवरीथिंग व्हाट आई सेड, मैं ये भी मानता हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा का एनिमल मूवी के हर क्रिटिसिज्म पर जवाब देना इज नॉट राइट, क्योंकि जब आपकी मूवी ने लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया हो तो ये बात ऑब्वियस है कि आपकी मूवी को ऑडियंस ने पसंद किया है, तो हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना इज नॉट राइट। पर मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप कोई मूवी इतनी मेहनत से बनाते हो तो आप अपनी क्रिएशन को लेकर थोड़े बहुत तो पॉजिटिव हो सकते हो। फाइनली, मैं एक बात इंडियन सिनेमा में फिल्म मेकिंग को लेकर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ दैट फिल्म मेकिंग इज नॉट अ जोक। इंडिया में हर साल 1500 से 2000 मूवीज बनती हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। पिछले 10 से 20 सालों में बहुत सी मूवीज ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो यूनिक और न्यू आइडियाज़ की देन थी, ना कि वही घिसे पिटे आइडियाज़ जिनको लेकर हम चले आ रहे थे। एंड व्हेन इट कम्स टू संदीप रेड्डी वांगा, ही इज़ वेरी बोल्ड एंड ब्रेव डायरेक्टर जो अपनी बात को बहुत ही ऑनेस्टली स्क्रीन पर उतारते हैं, और हमें एज एन ऑडियंस ऐसे बोल्ड और ब्रेव डायरेक्टर्स को बहुत ही केयर से रखना पड़ेगा, क्योंकि यही ऑनेस्टी एक दिन हमें ग्रेट सिनेमा दिखा सकती है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा इज़ बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप डायरेक्टर की स्किल और उसकी टेक्निकल फॉल्ट्स पर उसको क्रिटिसाइज करो, जो डायरेक्टर भी अप्रिशिएट करेगा और एज एन ऑडियंस हम भी उससे एग्री करेंगे। एनीवे, एसआरवी इज मेकिंग अ न्यू मूवी कॉल्ड स्पिरिट, और उसके बाद वो एनिमल पार्क बनाएंगे, और मुझे पता है कि इन दोनों मूवीज के रिलीज के टाइम पर भी ये डिस्कशंस हो रहे होंगे। बट वन थिंग यू एंड आई कैन एग्री ऑन, दैट लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर संदीप रेड्डी वांगा।